हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड पे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर अफसरों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक यूपी में अब कोई भी बिना अनुमति के शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पाएगा। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। वहीं उन्माद फैलाने वाले और अफवाह फैलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं, वो चाहे जिस पक्ष के हो। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्विटर पर भी इस आदेश की एक कॉपी जारी की गई है, जिसमें लिखा है, कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाली जाए। अनुमति से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए। साथ ही सीएम योगी ने कमिश्नर से लेकर थानाध्यक्ष स्तर तक के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टी 4 मई तक के लिए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। जो अधिकारी वर्तमान में अवकाश पर हैं, उन्हें भी अगले 24 घंटे के अंदर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। दूसरी तरफ देश भर में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। उन्होंने यूपी में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सोमवार को अहम गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा है कि सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्थलों में माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना आए, अन्य लोगों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि गाइडलाइन का पालन न करवाने पर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार का यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में राम नवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी स्थिति बनी नहीं है। नए सर्कुलर के मुताबिक जिले में सभी धार्मिक स्थलों को अपने यहाँ लाउड स्पीकर लगाने के लिए अलग से परमिशन लेनी होगी। इसी के साथ उन्होंने मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में मनसी कार्यकर्ताओं के लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा ही आदेश गृह विभाग जल्द ही पूरे राज्य के लिए जारी करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के गृह विभाग की ओर से बड़ा फैसला किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के धार्मिक जगहों पर महाराष्ट्र पुलिस की अनुमति के बाद ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल इस संबंध में राज्य के डीजीपी और जिलों के पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक भी करेंगे। सोमवार को गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर गृह विभाग धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउड स्पीकर को लेकर सर्कुलर जारी करेगा। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल पुलिस अधिकारियों के साथ होने वाली इस बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में संबंधित विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। बता दें, दीपक पांडे के नए नियम के मुताबिक सभी मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और दूसरे धार्मिक स्थलों को अपने यहाँ स्पीकर लगाने के लिए लिखित आवेदन करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4 महीने से 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। नासिक कमिश्नर ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही सभी को अनुमति देंगे। बीते कई दिनों से महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति गर्म है। सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हट जाने चाहिए, वरना मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र के साथ साथ कई दूसरे राज्यों के शहरों में भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। सैकड़ों महिलाओं के साथ सांसद नवनीत राणा ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी थी। अलीगढ़, वाराणसी में भी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने यहाँ तक कह दिया था कि वो पूरे देश में मुफ्त लाउड स्पीकर बांटेंगे। अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लाउड स्पीकर को लेकर ये विवाद इतनी जल्दी थमने वाला तो नहीं है।
आम आदमी की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मोदी सरकार में हर दिन एक नया झटका जनता को लग रहा है। महंगाई की आग में झुलस रही जनता, जिसकी बचत पर पहले ही चपत लग चुकी है, उसे एक बार फिर झटका लगा है। सरकारी और निजी क्षेत्र के दो दिग्गज बैंक यानी SBI और एक्सिस बैंक ने कर्ज पर ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे होम लोन हो या ऑटो लोन, लगभग सभी तरह के लोन को महंगा कर दिया गया है। SBI ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, वहीं एक्सिस बैंक ने MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। यानी अब SBI और एक्सिस बैंक से कर्ज लेने वाले ग्राहकों को बढ़ी हुई EMI चुकानी पड़ेगी। आम जनता को यह बात समझ नहीं आ रही है कि उसे किस बात की सजा दी जा रही है। एक तरफ कमाई का घटना, दूसरी तरफ महंगाई का बढ़ना लोगों को कर्ज लेने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी लोगों की मुश्किल और परेशानियों में और इजाफा ही करेगी। लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। साथ ही साथ 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मौजूदा मामले में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। हाई कोर्ट ने कई अप्रासंगिक विचारों और अनदेखी मिसालों को ध्यान में रखा है। गौरतलब है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को किसानों की शांतिपूर्ण सभा पर गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले के आरोपियों में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा भी है, जिसे बचाने के लिए पूरी भाजपाई हुकूमत लगी हुई है। कुछ दिन पहले SIT ने भी लखीमपुर खीरी मामले में भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया जाना न्याय की तरफ बढ़ता एक बड़ा कदम है। आरोपी आशीष मिश्रा को बचाने के लिए भाजपा सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों को गाड़ियों से रौंदकर मारने का आरोपी मंत्री पुत्र न्याय के शिकंजे में फंस चुका है, जिससे अब बचना उसके लिए आसान नहीं है।